देखो एक तो बेसिक इनहेरिटेंस का लेक्चर मैंने अपलोड किया था, राइट? वो तो आप लोग ने देख ही रखा होगा, सेशन से पहले कर रखा था, है ना? उसके बाद हमें, जहाँ तक मुझे याद है, आपकी क्लास में हमने कुछ डिस्कस किया था एक छोटे से एप्लीकेशन के सैंपल को, ठीक है? जिसमें ये कहा था कि फॉर एग्जांपल इफ आई वांट टू बिल्ड अ एप्लीकेशन दैट इज यूज्ड टू ड्रॉ द शेप्स, ज्योमेट्रिकल शेप्स, ठीक है? जैसे पेंट ब्रश पे आप ड्रॉ नहीं करते हो लाइन से, रेक्टेंगल, हाँ, रेक्टेंगल, ट्रायंगल कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो, शेप्स, अलग अलग शेप्स, ठीक है? तो वैसा एप्लीकेशन हमको बनाना है फॉर एग्जांपल, ठीक है? उसके साथ थॉट प्रोसेस देंगे। और आज मैं ये कह रहा हूँ कि भाई वो एप्लीकेशन आज तो टू डायमेंशनल शेप्स के लिए है, जैसे रेक्टेंगल, ट्रायंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, इस तरह के हैं, ट्रेपेजियम। इन फ्यूचर वो एप्लीकेशन इवॉल्व होगा थ्री डी डायमेंशन के लिए भी, यानी थ्री डी शेप्स के लिए भी, ठीक है? थ्री डी शेप्स के लिए भी वो एप्लीकेशन इवॉल्व होगा। इसका मतलब फ्यूचर में स्फीयर, सिलेंडर, कोन, इस तरह के शेप्स भी हम ड्रॉ करने के लिए कैपेबिलिटी हम डेवलप करेंगे, ठीक है? अब ये एक चीज हो गई, आप रिक्वायरमेंट समझ गए मेरी, है ना? अब अगर मैं जनरल एग्जाम्पल लूँ नॉर्मल वर्ल्ड का, तो अगर मैं कहूँ कि जैसे ये क्लासरूम है, तो ये क्लासरूम को डिफाइन करो, तो क्लासरूम को आप कैसे डिफाइन करेंगे? एक तरीका हो गया, आप डिफाइन करेंगे क्लासरूम में टीचर क्लास लेता है, बिहेवियर के टर्म में, स्टूडेंट पढ़ते हैं, इस तरह की बातें आप करेंगे। और एक डिफाइन करने का तरीका ये होता है कि आप डाटा के टर्म में डिफाइन करें, यानी क्लासरूम के चार दीवारें हैं, क्लासरूम हैज फोर वॉल्स डाटा के टर्म में। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जब भी मैं आपसे किसी ऑब्जेक्ट को डिफाइन करने को बोलूँ, तो आप हमेशा डाटा के टर्म में डिफाइन करेंगे। ये रूल आप समझ लो, क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का माइंडसेट ही यही आपका होना चाहिए। बिहेवियर उसके बाद आएंगे, सबसे पहले लेक्चर में ही मैंने पहले या दूसरी लेक्चर में बताया रखा था आपको, ठीक है? तो मैंने कहा कि भाई ये क्लासरूम डिफाइन करो, आपने कहा दिस क्लासरूम इज कंपोज्ड ऑफ फोर वॉल्स। नाउ व्हाट इज अ वॉल? इट इज कंपोज्ड ऑफ मे बी ब्रिक्स, और ये जो पैनल्स आपको दिख रहे हैं ऐसा दिखेगा, राइट? ठीक है? तो अब जब आप ब्रिक्स तक आए, तो ब्रिक्स क्या हो गई? सबसे लोअर लेवल का आर्टिफैक्ट हो गया, जिससे दीवार बनी, और दीवार से क्लासरूम बना, क्लासरूम से बिल्डिंग बनी, राइट? और इस तरह चीजें एक्सटेंड होती चली गई, ठीक है? तो इसका मतलब जब तक ब्रिक नहीं होगा आप दीवार नहीं बना सकते, दीवार नहीं होगा क्लासरूम नहीं बना सकते, क्लासरूम नहीं होगा तो पूरी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर नहीं बना सकते, आप कह नहीं सकते कि बिल्डिंग का स्ट्रक्चर कंप्लीट है, राइट? तो सबसे पहले जो चीज बनने की जरूरत है वो क्या है? आपके पास ब्रिक्स मौजूद होनी चाहिए, ठीक है? अब मैं कह रहा हूं कि अगर मैं एक 2D शेप को डिफाइन करने की कोशिश करूं, 2D शेप को डिफाइन करने की कोशिश करूं, जैसे ट्राइंगल फॉर एग्जांपल, तो ट्राइंगल को आप कैसे डिफाइन करेंगे ऑब्जेक्ट के टर्म में, बताओ? है? जब भी मैं ऑब्जेक्ट के टर्म में बताऊं ना, तो डिफरेंशिएट करो, ऐसे बताओ कि ट्राइंगल इज कंपोज्ड ऑफ, अपने आप आ जाएगा, थ्री लाइंस, साइड्स का मतलब लाइंस, अ ट्राइंगल इज कंपोज्ड ऑफ थ्री लाइंस। नाउ व्हाट इज अ लाइन कंपोज्ड ऑफ? व्हाट इज अ लाइन? इट इज कंपोज्ड ऑफ टू पॉइंट्स, द स्टार्ट पॉइंट एंड एंड पॉइंट। ऐसे तो भाई लाइन को मैथमेटिकली डिफाइन करते हैं, इट्स इनफाइनाइट सीक्वेंस ऑफ पॉइंट्स, लेकिन उस डिफिनेशन से आप एप्लीकेशन तो नहीं बना सकते ना। लाइन ड्रॉ करने के लिए तो आपको स्क्रीन पर एक स्टार्ट पॉइंट एक एंड पॉइंट चाहिए, राइट? सो द अदर डिफिनेशन इज अ लाइन इज कंपोज्ड ऑफ अ स्टार्ट पॉइंट एंड एंड पॉइंट। अल्टीमेटली हम पॉइंट पे आ गए, ठीक है? अब चाहे वो टू डायमेंशनल लाइन हो जो टू डायमेंशनल शेप को आगे बनाएगी, या वो थ्री डायमेंशनल लाइन हो जो आगे थ्री डायमेंशनल शेप में काम आएगी, ठीक है? उस लाइन को डिपेंड करना पड़ेगा किस पर? पॉइंट्स पर। पॉइंट्स भी अब क्या होंगे? टू डायमेंशन होंगे या थ्री डायमेंशन होंगे, राइट? बहरहाल पॉइंट्स होंगे, करेक्ट? बात समझ में आ रही भाई? तो सबसे पहला जो, अगर मैं कहूं कि मैं इस सिस्टम का, इस एप्लीकेशन का जो सबसे पहला अगर आर्टिफैक्ट अगर मैं कहूं, सबसे बेसिक आर्टिफैक्ट जो कहूंगा वो क्या होगा? पॉइंट होगा, ठीक है? ऑल्सो वी नो द रिक्वायरमेंट दैट द पॉइंट
could be a 2D point or it could be a 3D point. ठीक है, और मे बी इन फ्यूचर वी माइट नीड n dimensional points. ठीक है, but as of now I am just saying point. I am keeping the concept simple and abstract. That is not very clear. Abstract का मतलब जो लिटरल मीनिंग है कि अभी बहुत क्लियरिटी नहीं है इसमें. ठीक है, आप कुछ बातें इससे समझ पा रहे हैं लेकिन डिटेल्स उसकी समझ नहीं पा रहे हैं. डिटेल्स तब होती है जब मैं कहता ये 2D पॉइंट है या 3D पॉइंट है, तब आप कोऑर्डिनेट्स पे आते, राइट. तो अभी मैंने कहा कि एक पॉइंट है. ठीक है, अब जब तक मैं 2D पॉइंट या 3D पॉइंट नहीं कह रहा हूं तब तक आप इसे कोऑर्डिनेट की बात तो नहीं करेंगे. लेकिन अगर मैं पॉइंट कहूंगा तो एक मैंने डायग्राम ड्रॉ कर दिया, चाहे ये 2 डायमेंशनल स्पेस में ड्रॉ किया हो या 3 डायमेंशनल स्पेस में ड्रॉ किया हो, इसमें जो जो लाइन यूज हो रही हैं इन उनके जॉइंट्स को हम बोलेंगे ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, ये पॉइंट सी हो गया, राइट. 2 डायमेंशनल है, 3 डायमेंशनल है, ये अभी किनारे की बात है, लेकिन ये पॉइंट्स है. एक बात तो तय है, इनका नाम होगा ए बी सी, कुछ ना कुछ नाम होगा, राइट. कोऑर्डिनेट को डिसाइड हम तब करेंगे जब हम ये डिसाइड करेंगे हम 2D पॉइंट की बात कर रहे हैं या 3D पॉइंट की बात कर रहे हैं. लेकिन पॉइंट की जब तक हम बात करेंगे तब तक एक बात तो तय है कि चाहे वो किसी भी टाइप का पॉइंट हो, हर पॉइंट का एक नाम होगा. यानी जो सबसे कॉमन जो फंक्शन हो गया वो क्या हो गया, नाम का हो गया. ठीक है, जो हर पॉइंट में मौजूद होना है. ठीक है, तो हम कह सकते हैं पॉइंट अगर एक जनरलाइजेशन है, जनरलाइज कंसेप्ट है. ठीक है, जनरलाइजेशन है. ठीक है, तो जब हम पॉइंट 2D की बात करेंगे या पॉइंट 3D की बात करेंगे तो ये क्या होगा, इसको हम बोलेंगे स्पेशलाइजेशन. इसको हम बोलेंगे स्पेशलाइजेशन. यहाँ पे दो कोऑर्डिनेट x और y ऐड होगा, यहाँ पे x, y और z की बात होगी, राइट. अभी ये स्पेशलाइज हो गए, 2D पॉइंट है या 3D पॉइंट है. तो पेरेंट और चाइल्ड क्लास का एक रिलेशनशिप बन रहा है यहाँ पर. पॉइंट क्लास इन दोनों का पेरेंट दिख रहा है. ठीक है, पहली 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 नजर में, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रथम दृष्टया. ठीक है, पहली नजर में जो आपको दिख रहा है तो क्या दिख रहा है, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप दिख रहा है, राइट. करेक्ट. तो इसका मतलब इसको हम पेरेंट क्लास बना सकते हैं और इसको पॉइंट 2D की बात करें तो इसको चाइल्ड क्लास बना सकते हैं. ये सुपर क्लास हो गया, ये सब क्लास हो गया. डिजाइन पहले समझ रहे हैं हम. ठीक है, कोडिंग में बाद में आएंगे, डिजाइन पहले समझ रहे हैं. ठीक है, किस कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं उस कंटेक्स्ट की बात करें तो यहाँ पे हर पॉइंट का नाम होगा. ठीक है, तो ये जो फैसिलिटी बता रहा हूँ नाम की, कि हर पॉइंट का नाम होगा, ये जनरलाइज होगा सबके लिए, चाहे वो पॉइंट 2D हो चाहे पॉइंट 3D हो. हर पॉइंट का नाम होगा. 2D स्पेस में बनाइए, 3D स्पेस में बनाइए. ठीक है, तो पॉइंट को मैंने क्या कहा, जनरलाइजेशन कहा. और पॉइंट 2D या पॉइंट 3D को क्या बोल रहा हूँ, स्पेशलाइजेशन बोल रहा हूँ. ठीक है, अभी तक मैं पेरेंट चाइल्ड कह रहा था, सुपर सब कह रहा था. अब एक पर्टिकुलर एक्सपेक्ट को हाईलाइट करने के लिए क्या बोला, जनरलाइजेशन बोला और स्पेशलाइजेशन बोला. जनरलाइजेशन, जनरल. ठीक है, तो जनरल मतलब कॉमन. ठीक है, तो जब मैं क्लास बनाऊंगा तो क्लास को अगर यूएमएल डायग्राम में दिखाऊं, यूएमएल का मतलब होता है यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज. ठीक है, जैसे आप ब्रिज या घर बनाते हैं तो उससे पहले नक्शा बनाते हैं ना कागज पर, वैसे ही सॉफ्टवेयर बनाने से पहले उसके डिजाइन का नक्शा बनाते हैं. ठीक है, इसके लिए यूएमएल डिजाइन के अलग टूल्स आते हैं. ठीक है, आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट में प्रोजेक्ट बनाएंगे तो वहां भी यूएमएल का अच्छा खासा यूज कर सकते हैं. ठीक है, डायग्राम्स का. तो मैंने कहा कि भाई पहली क्लास जो मेरी आर्टिफैक्ट की जो बन रही है उसका नाम क्या है, पॉइंट क्लास है, विद पी कैपिटल. ठीक है, क्योंकि कन्वेंशन हम जावा का कोड का फॉलो कर रहे हैं. अब इसमें एक फील्ड बनाएंगे, नेम. देखो जो मैं करने जा रहा हूँ कोड में वो यहीं पे लिख रहा हूँ, नेम बनाऊंगा. डाटा हेडिंग फॉलो करेंगे तो नेम प्राइवेट होगा या पब्लिक होगा, प्राइवेट होगा. तो प्राइवेट का इंडिकेशन
ये जो माइनस साइन है ना, इससे होता है। ये बता रहा है कि नेम फील्ड है, प्राइवेट है, ठीक है। नेम का डाटा टाइप क्या होगा? स्ट्रिंग होगा। कैर भी कर सकते हैं, लेकिन ठीक है, अगर हम स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट बड़ा नाम देना चाहें तब तो स्ट्रिंग चाहिए होगा ना। ए बी सी देना चाहे तो कैरेक्टर से भी काम चलेगा, लेकिन हम जनरलाइज रखते हैं, इसको कह रहे हैं स्ट्रिंग होगा। तो कॉलन लगा के हमने लिखा स्ट्रिंग। ये यूएमएल में लिखने का तरीका है, ठीक है। इधर आओ, अरे आ जाओ, मैं भी बिना फैन के बैठा हूँ। टीचर बिना फैन के बैठ, चलो उधर बैठ जाओ, चलो उधर बैठ जाओ। प्रॉब्लम तो तुम्हारे पास बहुत है, सॉल्यूशन नहीं होता तुम लोग के पास, ठीक है भाई। और लेट आने की आदत छोड़ दो, लैब और क्लास सब में लेट आने की आदत छोड़ दो। हमेशा लेट आते हो तुम, आगे से अटेंडेंस दे दूंगा। तो पॉइंट क्लास है, पॉइंट क्लास की जो नेम फील्ड है ये क्या है? प्राइवेट है, माइनस साइन आपको दिख रही है। कॉलम के बाद स्ट्रिंग डाटा टाइप इसका है, करेक्ट। अब अगर पॉइंट का मेथड बनेगा, जाहिर सी बात है ये प्राइवेट है, सबसे पहले आप क्या काम करेंगे? गेटर और सेटर को जनरेट करेंगे। वो मेथड क्या होंगे? पब्लिक होंगे या प्राइवेट होंगे? वो पब्लिक होंगे, राइट। तो आपने कहा पब्लिक गेट एन कैपिटल नेम, राइट। पब्लिक सेट नेम, और इसके अंदर क्या पास करा? स्ट्रिंग। सिर्फ डाटा टाइप कर रहे हैं, वेरिएबल का नाम नहीं बता रहे हैं यहाँ पे। ये डिजाइन है, ये कोड नहीं है, ठीक है, ये डिजाइन है, सिर्फ स्ट्रिंग कह दिया, दिख गया। अब अगर हम कहें कि पॉइंट 2D क्लास हम बना रहे हैं जो कि इस पॉइंट क्लास का चाइल्ड होगा, पॉइंट 2D क्लास बन रहा है, तो सबसे पहले क्या नाम देंगे? पॉइंट 2D नाम लिखा। फील्ड्स बताता है, फील्ड्स प्राइवेट होंगे हमेशा, क्योंकि डाटा हेडिंग हम फॉलो कर रहे हैं। मोस्ट रिस्ट्रिक्टिव विजिबिलिटी होगी -x -y, दोनों कोऑर्डिनेट्स हो गए, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स। टाइप कॉलन लगा के, ये भी इंट हो गया, ये भी इंट हो गया। क्लियर है गाइस? डिजाइन क्लियर है। अब सारे पब्लिक गेटर सेटर्स हो गए, प्लस लगा दिया हमने। गेट कैपिटल एक्स, गेट कैपिटल वाई, सिमिलरली सेट कैपिटल एक्स, और इसमें हमने इंट लिखा, और सेट कैपिटल वाई, इसमें भी इंट लिख दिया, ठीक है गाइस? क्लियर है। गेट एक्स का अगर रिटर्न टाइप भी आप लगाना चाहो तो आप यहाँ पे ऐसे कर सकते हो, इंट कॉलन लगा के, ठीक है। क्लियर है। अब ये रिलेशनशिप जो पेरेंट चाइल्ड की है, इनहेरिटेंस रिलेशनशिप है, उसको शो करने के लिए हमने क्या करा? एक एरो ड्रॉ किया नीचे से ऊपर की तरफ, और इसको फिल कर दिया, ठीक है। तो ये क्या हो गई? ये पेरेंट क्लास बन गई, ये क्या हो गई? चाइल्ड क्लास बन गई, राइट। इनहेरिटेंस का की जो डिफिनेशन है उसके हिसाब से पॉइंट 2D के पास कौन कौन से फील्ड्स और कौन कौन से मेथड्स मौजूद हैं? मेथड्स यानी फंक्शन पॉइंट 2D के पास, बताओ। पॉइंट 2D क्लास जो मैंने बनाया यहाँ पर, इनहेरिटेंस रिलेशनशिप बनने के बाद पॉइंट 2D के पास कौन कौन से फील्ड्स और कौन कौन से मेथड अवेलेबल हैं? एक्स वाई फील्ड है, गेट एक्स गेट वाई, सेट एक्स सेट वाई मेथड्स हैं, और ये सब इनहेरिट होकर के तो आए हैं, ये भी तो इसका पार्ट बन गए। यानी नेम इसमें आ गया, गेट नेम भी आ गया, सेट नेम भी आ गया। अगर हम इसके साथ साथ पॉइंट 3D बनाते हैं, डिटेल में नहीं जा रहा हूं अभी मैं, इसके पर्टिकुलर फील्ड्स और मेथड्स पे नहीं जा रहा हूं, और इसको भी मैं पॉइंट क्लास से एक्सटेंड कर दूं, यानी इसको भी चाइल्ड बना दूं, ठीक है।
तो ये चीज इसके अंदर भी आएगी, है ना। यानी ये जो कोड था ये कॉमन कोड है। तो जब भी किसी चीज को आपको कॉमन रखना होता है, चाहे वो फील्ड्स हो चाहे वो बिहेवियर हो यानी मेथड्स हो, उसको हमेशा पेरेंट क्लास की तरफ शिफ्ट करते जाते हैं। ठीक है, पेरेंट क्लास से मूव करेंगे, इसीलिए इसको जनरलाइजेशन बोलते हैं। ये बोलो बेटा, रियूजेबिलिटी तो हो ही रही है। इनहेरिटेंस का बेसिक जो फंडामेंटल है वो तो रियूजेबिलिटी है ही है। वो आपको दोबारा से रियूजेबिलिटी भी नहीं है, कोड डुप्लीकेशन भी अवॉइड करना है आपको। यही कोड मैं यहाँ पे दोबारा लिख सकता था, यहाँ पे दोबारा से नेम बना करके गेट नेम और सेट नेम बना करके कोड को लंबा भी बना सकता था। क्या जरूरत है हमें? अगर कल को नाम का हमें नेम फील्ड का नाम ही चेंज करना है, नेम की जगह कुछ और करना है, पॉइंट नेम फॉर एग्जाम्पल, तो मैं पॉइंट क्लास में भी चेंज करता, पॉइंट 2D में भी चेंज करता, पॉइंट 3D में भी चेंज करता, अगर वो कोड डुप्लीकेट होता तो। और जितने भी इसके फ्यूचर में सब क्लासेस आएंगे सब में चेंज करना होता मुझे, है ना, हमेशा के लिए प्रॉब्लम खुल जाती है। लेकिन अगर ये चीज़ डुप्लीकेट नहीं हुई है, पेरेंट क्लास के अंदर मौजूद है, तो यहाँ पे सिर्फ मैं नेम की जगह पॉइंट नेम कर दूंगा और हर जगह वो चेंजेस रिफ्लेक्ट हो गए, क्योंकि यहाँ पे दोबारा से इसको रिकोड नहीं करा है हमने, डुप्लीकेट कोड नहीं करा है। तो हमेशा ध्यान रखो, कोड डुप्लीकेशन इज एन इविल। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में कोड डुप्लीकेशन इज एन इविल। कोड डुप्लीकेशन आपको कभी भी नहीं करना है, ठीक है। कोड डुप्लीकेशन करेंगे तो कोड आपका हमेशा गार्बेज में फेंक दिया जाएगा, अगर रिव्यू होता है तो, ठीक है। कोई भी ढंग की कंपनी में रिव्यू जरूर होगा, आपके कोई पीयर बैठेगा, आपका एक मैनेजर बैठेगा, कभी कभी क्लाइंट साइड से बैठते हैं, और आपको डिफेंड करना पड़ेगा अपनी हर चीज़ को, क्या डिसीजन आपने लिया है, एक एक फील्ड को क्यों बनाया है, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस होता है क्वालिटी कंट्रोल का, ठीक है, तो उसके थ्रू जाना पड़ता है, ठीक है। इन चीज़ों को आप अपने स्टूडेंट लाइफ में सीख रखे होंगे, तो वहाँ पे बिना चार बात सुने ये काम कर लेंगे और अपने आप को दूसरों से आगे प्रेजेंट कर पाएंगे। ये आपके फ्यूचर के लिए एज ए डेवलपर या कोई भी रोल हो इंडस्ट्री में, उसे फायदेमंद होगा, ठीक है। अभी सीखने का टाइम, अभी सीखो, ठीक है। तो जो जनरल कंसेप्ट है उसने जनरलाइजेशन यानी पेरेंट क्लास में भेज दिया, जो कॉमन चीज़ है, और जो कॉमन नहीं है उसको चाइल्ड क्लास में भेजा, ठीक है। बात समझ में आ रही है? क्या क्या नाम अभी तक मैंने बताया? पेरेंट, चाइल्ड, सुपर, सब, जनरलाइजेशन, एक्सटेंशन। लेकिन हर बात में कुछ अलग अलग चीज समझ में आ रही है, फंडामेंटल को समझ में आ रहा है, कुछ फर्क है। एक और चीज समझो, अब ये जो पॉइंट है, मैं पॉइंट कह रहा हूँ, पॉइंट बस पॉइंट कह रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं जब पॉइंट 2D कह रहा हूँ तो पॉइंट 2D में मैं कोऑर्डिनेट जोड़ रहा हूँ, एक्स वाई कोऑर्डिनेट जोड़ रहा हूँ। पॉइंट 3D कहूँगा तो एक्स वाई जेड शायद जोड़ूँ, है ना। तो पुराना कोड तो इनहेरिट होके आया, नया कोड मैंने ऐड किया, तो एक और रिलेशनशिप इसको बोलते हैं, ये है आपका एक्सटेंशन। चाइल्ड क्लास है वो क्या है? एक्सटेंशन है, ठीक है। पेरेंट क्लास का ये एक्सटेंशन है, करेक्ट। क्योंकि इसमें कुछ नई चीजें जोड़ रहे हैं, नई फील्ड जोड़ रहे हैं, नई मेथड जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो जब भी हम एक्सटेंशन की बात करेंगे तो इसका मतलब ये है कि जो चाइल्ड क्लास बन रहा है वो सिर्फ इनहेरिट करके नहीं बैठ जा रहा है, बल्कि कुछ नया कोड भी ऐड कर रहा है, चाहे वो फील्ड के टर्म में हो चाहे वो मेथड के टर्म में हो, ठीक है, करेक्ट। तो ये सारे टर्म से फैमिलियर हो गया आप। अब चलते हैं इसी कंसेप्ट को कोड में डालने के लिए, ठीक है। तो इक्लिप्स खोला हमने, एक नया प्रोजेक्ट बना लेते हैं, न्यू जावा प्रोजेक्ट, ठीक है। से इसका नाम हम दे दे ज्योमेट्रिक शेप ड्राइंग ऐप, चलेगा, और लंबा नाम दे दिया, कोई बात नहीं, फिनिश, ठीक है। अब एसआरसी के अंदर सोर्स कोड जाएगा, लेकिन उससे पहले हमें पैकेज बनाना पड़ेगा। पैकेज दो काम के लिए होते हैं, क्या क्या बताया था आपको, दो कौन से दो काम होते हैं जिसके लिए पैकेज बनाते हैं? नेम स्पेस कोलिजन को अवॉइड करने के लिए, नेम स्पेस कोलिजन को अवॉइड करने के लिए, क्योंकि क्लास का नाम जब आप लेते हैं तो फुली क्वालिफाइड नेम लेते हैं पैकेज के साथ,
जैसे इस क्लास में अगर 2 बच्चे सेम नाम के हुए तो मैं नाम मान लो असद है, मैं बोलूँ असद, तो दोनों का नाम अगर असद है 2 बच्चे आ जाएँगे, ठीक है? अब मुझे क्या करना है, इस कोलिजन को अवॉइड करना है, तो मैं बोलूँगा असद सन ऑफ फलां एंड दिस असद सन ऑफ कोई और नाम उनका बताऊँगा, राइट, फादर का नाम। तब क्या हुआ, ये फुली क्वालिफाइड नेम हो गया, ठीक है? तो नेम स्पेस क्वालिफाइड कोलिजन को अवॉइड करने के लिए पहले तो पैकेज का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? इसका एग्जाम्पल अभी हम देख लेंगे, ठीक है? दूसरा ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज़ करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन मतलब जैसे आप लाइब्रेरी में जाते हैं तो आप कंप्यूटर साइंस के सेक्शन में गए, कंप्यूटर साइंस का अलग सेक्शन होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स का अलग सेक्शन होगा। कंप्यूटर साइंस में गए तो वहाँ फर्दर आप देखेंगे डाटा स्ट्रक्चर्स का अलग शेल बनी होगी, जावा की अलग शेल बनी होगी, पाइथन की हो सकता है अलग शेल बनी हो। अब आपको फाइंड करना चीज़ों को आसान है, आपको पता है कोई चीज़ कहाँ पे मौजूद है, ठीक है? तो जिस तरह की चीज़ से काम है उस जगह पे आप जाकर के 1 मिनट के अंदर अपना काम करके चले आएंगे, वरना एक रूम में पूरा ढेर पड़ा हो किताबों का तो उसमें आप चीज़ों को पार्टिकुलरली फिगर आउट नहीं कर सकते। ऑर्गेनाइजेशन, अभी मैं जो जा रहा हूँ वो ऑर्गेनाइजेशन की तरफ जा रहा हूँ, उसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो इसमें मैंने एक पैकेज बनाया, पैकेज आर्टिफैक्ट, ठीक है? आर्टिफैक्ट के अंदर बताओ मैं क्या क्या क्लास डालने वाला हूँ इस एप्लीकेशन के लिए, ज्योमेट्रिकल शेप ड्राइंग ऐप के लिए क्या क्या डालने वाला हूँ क्लास, पॉइंट क्लास, पॉइंट 2D क्लास, पॉइंट 3D क्लास, मतलब पॉइंट लाइन हो सकता है, वो भी आर्टिफैक्ट हो सकता है, राइट? जैसे ब्रिक्स, ठीक है, जब तक वो एक पूरी चीज ना बनाए, ठीक है? फिर मैंने एक दूसरा पैकेज बनाया, प्लान मैं अभी से कर रहा हूँ कि मैं जो जितना प्लान मैं कर सकता हूँ उतना अभी से करूंगा, बाकी चीजें आगे आती जाएंगी दिमाग में, चीजें इवॉल्व होती जाएंगी, ठीक है? ऐसे ही होता है, एक आइट्रेशन में कुछ चीजें होती हैं, अगले आइट्रेशन में फिर कुछ चीजें होंगी। दूसरा पैकेज बनाया मैंने शेप आर्टिफैक्ट का, मतलब यहाँ पे मैं पॉइंट डालूंगा, पॉइंट 2D डालूंगा, पॉइंट 3D डालूंगा, ठीक है? लाइन डालूंगा, लाइन 2D डालूंगा, लाइन 3D डालूंगा। लेकिन जब एक्चुअल शेप की बात आएगी, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, ठीक है, तो वो शेप पैकेज आएगा। रादर शेप में भी मुझे क्या कहना चाहिए, इसको पर्टिकुलर हो जाना चाहिए कि 2D शेप है या 3D शेप है, ठीक है? तो इसके अंदर हम सब पैकेज बना सकते हैं, शेप के अंदर 2D शेप और 3D शेप। फिलहाल शेप छोड़ दिया मैंने, कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाह रहा हूँ, ठीक है? लेकिन कंसेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा, राइट? फिर एक पैकेज बना रहा हूँ मैं, राइट क्लिक करा, न्यू पैकेज, टेस्ट केसेस। जो भी कोड लिखूंगा उसको मैं ऑब्जेक्ट प्रोजेक्ट बना करके वैल्यूज के अगेंस्ट टेस्ट करके देखना चाहूंगा कि भाई मेरा कोड सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। तो ये काम डेवलपर का ही होता है, जिसको हम बोलते हैं यूनिट टेस्ट। यूनिट टेस्ट मतलब जो कोड का यूनिट आपने लिखा है उसको आप टेस्ट करने के लिए एक अलग कोड लिखते हैं और उसको बोलते हैं यूनिट टेस्ट। हर क्लास के करस्पॉन्डिंग एक आपका टेस्ट केस रेडी होना चाहिए। जावा में उसके लिए एक फ्रेमवर्क होता है, जो यूनिट होता है, बहुत बेसिक सा होता है, और कई कई सारे एडवांस फ्रेमवर्क भी आ गए हैं, ठीक है? ये यूनिट तो खैर बहुत पुराना है, ठीक है? उसमें टेस्ट केसेस लिखते हैं। अभी अभी देखो, टेंशन मत लो, इतनी सारी बातें जो बता रहा हूँ ना, इससे बस फैमिलियर होते जाओ। जब जॉब में जाओगे तो ये चीज़ें आपके लिए सुनी होंगी, आप उसका मतलब समझ सकोगे, ठीक है? तो टेस्ट केसेस अभी मैं जो यूनिट नहीं यूज़ करूँगा, सिंपली मेन मेथड लिख करके मैं लिखूंगा, मेन मेथड से ड्राइवर क्लास बना करके लिखूंगा, ठीक है? तो सारे टेस्ट केसेस एक जगह होंगे, एक पैकेज के अंदर, ठीक है? इस तरह जैसे जैसे मुझे ज़रूरत होगी और मैं क्लासीफाई कर पाऊंगा कि इस तरह की क्लासेस एक ग्रुप बनाती हैं, तो उनके लिए अलग सेपरेट पैकेज बना दूंगा ऑर्गेनाइजेशन पर्पस के लिए, ठीक है? करेक्ट है? अब देखो, आर्टिफैक्ट में सबसे पहला जो हमने क्या करा था, पॉइंट की बात करी थी, और पॉइंट ऑब्जेक्ट लेवल की बात करी थी, पॉइंट 2D या पॉइंट 3D की बात नहीं करी थी। तो सबसे पहले जो मैं क्लास बनाने जा रहा हूँ वो क्या बनाने जा रहा हूँ, पॉइंट क्लास। क्लास पॉइंट, इसमें कोई मेन मेथड की जरूरत नहीं है, राइट? पॉइंट क्लास बना दिया मैंने, करेक्ट? डिजाइन देखो, डिजाइन में आपको खुद पहले से पता है कि फील्ड क्या है या मेथड्स क्या है। फील्ड प्राइवेट है, पब्लिक है, रिटर्न टाइप क्या है, सब पता है आपको। डिजाइन आपको दे दिया जाए लिख करके तो आप देख करके कोड में 1 मिनट के अंदर बना दोगे। अब बताओ यहाँ मैं कोड क्या लिखूं, क्या कोड लिखूं?
प्राइवेट स्ट्रिंग नेम, फाइन। डिजाइन में मौजूद था। और क्या डिजाइन में था? गेटर और सेटर मेथड मौजूद थे, राइट। उसको मैं जनरेट कर लेता हूँ, लिखने की क्या जरूरत है, कैसे जनरेट करूँ बताओ? गेटर और सेटर जनरेट कर सकते हैं ना, कैसे जनरेट करें? क्या करूँ मैं? स्क्रीन पे क्या करूँ बताओ? अरे कमाल है यार, गेटर सेटर कैसे जनरेट होता है? ये जगह है विंडो, इस पे आपने राइट क्लिक करा, सोर्स पे गए, भाई कोड ही तो लिखने जा रहे हैं ना, तो सोर्स में ही जाएंगे ना, सोर्स कोड की बात कर रहे हैं हम। जनरेट गेटर सेटर दिख रहा है, इसको क्लिक कर दिया, नेम फील्ड अकेली है दिखा रहा है, ये इसको सिलेक्ट कर लिया, जनरेट, देखो गेट नेम और सेट नेम जनरेट हो गया, ठीक है। दोनों पब्लिक भी हैं। जो आपको मैंने कोड में डिजाइन दिखाई है वही डिजाइन आपकी ऑलरेडी है। अगर ये फील्ड प्राइवेट है तो अपने आप जो मेथड्स बन रहे हैं वो पब्लिक बन रहे हैं, डाटा आईडी फॉलो कर रहा है, आईडी भी समझता है आपको क्या करना चाहते हैं आप, करेक्ट, ठीक है, याद तक ठीक है भाई। अब पहला जो चाइल्ड क्लास बनेगा वो कौन सा बनेगा हमारा पॉइंट क्लास का? पहला जो चाइल्ड क्लास बनेगा पॉइंट क्लास का वो क्या बनेगा? पॉइंट टू डी। आर्टिफैक्ट में गए दोबारा से, ये भी अभी तक आर्टिफैक्ट की बात कर रहे हैं हम, दोबारा क्लास बनाया हमने पॉइंट टू डी, कैपिटल डी कर दे रहा हूँ मैं, ठीक है, कैमल केस पाने के लिए, ठीक है। मेन मेथड चाहिए क्या? नहीं चाहिए। तो ये तो मैं आर्टिफैक्ट बना रहा हूँ ना, बिल्डिंग ब्लॉक बना रहा हूँ, इस कोड को टेस्ट करने के लिए अलग से जब इसका टेस्ट केस लिखूंगा उसमें ड्राइवर क्लास में भी मेथड बना दूंगा, राइट, जहाँ से चलाना है हमें। फिनिश। अब इसके अंदर ऑलरेडी क्या आ गया, इतना बनता ही, अभी इसके अंदर कितने कौन कौन से फील्ड और मेथड मौजूद है बताओ? पॉइंट टू डी के अंदर कोई फील्ड्स और मेथड्स मौजूद हैं? है? क्या पॉइंट टू डी क्लास के अंदर कोई फील्ड या कोई मेथड्स मौजूद हैं? अभी नहीं है। अच्छा, अब मैं ऐसे लिखूं, एक्सटेंड्स पॉइंट, अब मौजूद है, क्या मौजूद है? नेम मौजूद है और गेट नेम मौजूद है। हालांकि नेम आपको इस क्लास में विजिबल नहीं होगा क्योंकि नेम क्या था, प्राइवेट था, और इसकी विजिबिलिटी यहाँ से लेकर के यहाँ तक ही मौजूद है, यानी बॉडी ऑफ द क्लास में ही मौजूद है, ठीक है। इनहेरिट होके आ गया वो एक अलग बात है, लेकिन आप डायरेक्टली उसको एक्सेस नहीं कर सकते पॉइंट टू डी क्लास में। उसके लिए आपको गेट नेम चाहिए होगा या सेट नेम चाहिए होगा। चेंज करना है वैल्यू को, यानी वैल्यू नेम की असाइन करनी है या चेंज करना है तो सेट नेम यूज करेंगे। अगर रीड करनी है प्रिंट करने के लिए तो क्या करेंगे, गेट नेम कॉल करेंगे, ये रिटर्न कर रहा है नेम को, ठीक है, करेक्ट। तो ये दोनों चीज तो हमारे पास ऑलरेडी आ गई, यहाँ कोड में नहीं दिख रही है क्योंकि कोड डुप्लीकेशन नहीं चाहिए हमको, एक जगह पॉइंट ऑफ चेंज एक ही जगह होना चाहिए, जो कोड पेरेंट क्लास में चला गया उसका पॉइंट ऑफ चेंज एक जगह है, ठीक है, वो सब जगह रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने क्या करा, कोऑर्डिनेट चाहिए मुझे, क्या लिखूं बताओ डिजाइन के हिसाब से, देखो एक्स वाई प्राइवेट बनेगा, इन टाइप का बनेगा, और पब्लिक गेटर सेटल्स बन जाएंगे उसके, राइट। तो कोड हमारे पास ऑलरेडी डिजाइन में मौजूद है, मैंने क्या कहा, प्राइवेट इंट एक्स, प्राइवेट इंट वाई, क्या ठीक है। अब गेटर सेटर इनके जनरेट कर लें, जब प्राइवेट जहां बनाया हमने फील्ड्स को, नेक्स्ट काम आपको करना है गेटर सेटर जनरेट कर लो उसके हाथ के हाथ, कैसे करें बताओ? राइट क्लिक, सोर्स में जाएं, जनरेट गेटर सेटर्स, सिलेक्ट ऑल, देखो क्या क्या जनरेट हुआ, गेट एक्स जनरेट हुआ, सेट एक्स जनरेट हुआ, नीचे गेट वाई जनरेट हुआ, सेट वाई जनरेट हुआ, ये सारे मैसेज आपके लिख करके आ गए, ठीक है। क्या होते हैं ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, सारे पब्लिक है। अब हम इन इन क्लासेस को जरा टेस्ट कर लें जो हमने बनाए हैं अभी।
तो हम क्या करते हैं, टेस्ट केसेस जो हमने बनाया है पैकेज, इसके अंदर जा करके एक नई क्लास बना लेते हैं, क्लास टेस्ट पॉइंट्स। टी कैपिटल है, पी कैपिटल है, क्यों? क्योंकि मैं जावा कोड कन्वेंशन फॉलो कर रहा हूँ और जावा कोड कन्वेंशन कहता है कि अगर क्लास का नाम आप दे रहे हैं तो आपको हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल लिखना है, और अगर फील्ड्स मतलब वेरिएबल्स और मेथड्स हैं तो वो कैमल केस में होने चाहिए। ठीक है, ये जावा कोड कन्वेंशन कहता है। क्योंकि ये टेस्ट करने के लिए है, ये ड्राइवर क्लास है, क्लाइंट कोड की तरह यूज होगा, तो यहाँ पे मैं मेन मेथड जनरेट कर ले रहा हूँ। ये सेलेक्ट करा, मेन मेथड अब जनरेट हो जाएगा, राइट। जैसे मैंने ये करा, पब्लिक क्लास टेस्ट पॉइंट और इसके पास मेन मेथड आ गया, राइट। ठीक है, अब पॉइंट को ऑब्जेक्ट बनाना है तो कैसे बनाओ बताओ। पॉइंट P1 ये करा तो क्या होगा, डिक्लेरेशन होगा इंट एक्स की तरह से। ठीक है, एक्स की वैल्यू नहीं जाएगी, उसी तरह से P1 की वैल्यू भी अभी तक ऑब्जेक्ट नहीं बनी है। ठीक है, एरर क्यों आ रही है भाई? अगर ये डिक्लेरेशन ही मैं करके छोड़ दूं तो एरर क्यों आ रही है? पॉइंट, अरे अभी डिक्लेरेशन किया यार, वेरिएबल बनाया है। पॉइंट डाटा टाइप है, यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है। ठीक है, जैसे सी में स्ट्रक्ट यूज करते थे, सी प्लस उसमें क्लास यूज करते थे, वही है, कुछ नई चीज नहीं है। ठीक है, P1 उसका रेफरेंस वेरिएबल है। तो यहाँ एरर क्यों आ रही है? देखो एरर मैसेज देख के बताओ, चलो क्या कह रहा है। पॉइंट कैन नॉट बी रिजॉल्व टू अ टाइप है, कहाँ इंटीजर लगाना होगा? नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। पॉइंट क्लास का डिफरेंस वेरिएबल बना रहा हूँ मैं। ठीक है, जैसे इंट एक्स कहता हूँ वैसे पॉइंट P1 कहा। मैसेज का मतलब बताओ ना भाई। पॉइंट कैन नॉट बी रिजॉल्व टू अ टाइप, यानी ये नहीं पहचान पा रहा है कंपाइलर कि पॉइंट क्या है, कौन सा डाटा टाइप है, कौन सा डाटा टाइप है, नहीं पता, यानी इसको पॉइंट दिख नहीं रहा है। शॉर्ट में कहूँ तो पॉइंट इसको दिख नहीं रहा है कंपाइलर को। इस जगह पर मतलब टेस्ट पॉइंट क्लास के अंदर पॉइंट क्लास दिख नहीं रहा है, और जहां पे ये आपको प्रॉब्लम बता रहा है वहीं पे नीचे सॉल्यूशन ही बता रहा है। देखो क्या बोल रहा है, इंपोर्ट पॉइंट फ्रॉम द पैकेज आर्टिफैक्ट। आपको बताया था, अगर एक क्लास किसी एक पैकेज में है और उसको दूसरे पैकेज से आपको एक्सेस करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, एक्सेप्ट जावा डॉट लैंग पैकेज। जावा डॉट लैंग जावा का इंटरनल पैकेज है जो बाय डिफॉल्ट आपके लिए फ्री है। ठीक है, यही कोड अगर मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको उठा के मैं कॉपी करके यहाँ आर्टिफैक्ट में भेज देता हूँ। देखो ये आर्टिफैक्ट में भेज दिया, भेजा, एरर गई, एरर चली गई ना। क्यों चली गई? क्योंकि अब टेस्ट पॉइंट भी किस में है, पॉइंट क्लास के ही पैकेज में है। तो अगर सेम पैकेज में है तो विजिबल है, अगर सेम पैकेज में वो क्लास है तो विजिबल है। अगर इस पैकेज से अगर बाहर निकाल के किसी और क्लास में उसको हम यूज करना चाहेंगे पॉइंट क्लास को, तो फिर वो विजिबल नहीं रहेगी जब तक हम इंपोर्ट ना लगा दें। इंपोर्ट अगर हटा दो तो देखो एरर आनी शुरू हो गई, है ना। जो एरर आई थी आपकी, पॉइंट कैन नॉट बी रिजॉल्व टू अ टाइप, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा, राइट। ये आपको हिंट भी दे रहा है, सब कुछ आपको यहाँ, प्रॉब्लम भी यहाँ मिल रही है, सॉल्यूशन भी यहाँ मिल रही है। आमतौर से ज्यादातर चीजों की सॉल्यूशन आपको यही मिल जाएगी, कभी कभी कंफ्यूजिंग होगा। ठीक है, तो एक तरीका तो ये इंपोर्ट कर लीजिए, या कीबोर्ड से आप शॉर्टकट यूज करना चाहिए तो कंट्रोल शिफ्ट ओ करिए। मैं जानबूझ के कंट्रोल शिफ्ट ओ कर रहा हूँ क्योंकि आपको कुछ और दिखाना चाहता हूँ। अभी देखिए, कंट्रोल शिफ्ट ओ करने से इंपोर्ट करता है वो, अगर 10 इंपोर्ट हुए तो 10 को एक साथ कर देगा। 10 आपने यूज करे हैं डाटा टाइप और 10 को इंपोर्ट करने की जरूरत है तो एक साथ कर देगा। यहाँ पे दिखाएगा वो जिसका कॉन्फ्लिक्ट होगा। नेम स्पेस कोलिजन की बात की थी ना पैकेज में। अभी देखो पॉइंट क्लास दो पैकेज के अंदर मौजूद है। एक पैकेज का नाम है जावा डॉट AWT.point। जावा समझते हो, जावा का इंटरनल है। AWT एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूलकिट का शॉर्ट फॉर्म है, यानी ड्राइंग एप्लीकेशन को बनाने के लिए जो जावा आपको फैसिलिटी देता है उसका सबसे बेसिक कंपोनेंट जो होता है, जो बहुत पुराना है, ठीक है, उसको एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूलकिट कहते हैं।
उसके अंदर भी एक पॉइंट क्लास मौजूद है, और हम अपने एप्लीकेशन के अंदर आर्टिफैक्ट पैकेज बना के हमने पॉइंट क्लास वहीं बना रखा है। अब जब हम इसको इंपोर्ट करना चाह रहे हैं तो ये कंपाइलर को नहीं पता किसको इंपोर्ट करना है, ठीक है। तो आईडी हमारी हेल्प कर रहा है दोनों को दिखा करके कि आप बताओ इनमें से कौन सा आपको चाहिए। इसको क्या बोलते हैं, नेम स्पेस कोलिजन, ठीक है। जब तक मैं सिर्फ पॉइंट कहता रहूंगा तो मैं ये नहीं बता रहा हूं कि मैं जावा डॉट एडब्ल्यूटी पॉइंट की बात कर रहा हूं या आर्टिफैक्ट डॉट पॉइंट की बात कर रहा हूं। नेम स्पेस कोलाइड कर रहा है ना, सेम नेम स्पेस, सेम सेम नेम है, ठीक है। लेकिन जब मैंने किसी एक को इंपोर्ट कर लिया तो अब ये कंपाइलर समझ गया कि अब जब भी मैं पॉइंट P1 पॉइंट P2 पॉइंट P3 जितनी बार भी मैं यूज करूंगा तो मैं अपने आर्टिफैक्ट पैकेज के अंदर डिफाइंड पॉइंट क्लास की ही बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो पैकेज का दोनों यूज समझ गए आप, नेम स्पेस कोलिजन को अवॉइड करना और क्या, ऑर्गेनाइजेशन कोड को ऑर्गेनाइज करना। आर्टिफैक्ट सारे आर्टिफैक्ट पैकेज के अंदर आ रहे हैं, शेप के सारे शेप के पैकेट में आएंगे, पैकेज में आएंगे, राइट। ये टेस्ट पॉइंट यहाँ होना चाहिए था ना, गलत आ गया था। आ जाओ भाई, बहुत देर से आओ, क्या बात है, हैं? क्या नाम है, क्यों देर से क्यों आए हो? अभी थोड़ा और सो जाते, फिर थोड़ी और सो जाते, हमें भी तो सुबह सुबह उठ के आना पड़ता है। जो देने वाला है उसको ज्यादा मेहनत करनी चाहिए, जो लेने वाला है उसको ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। जो आपको नॉलेज दे रहा है उसको ज्यादा मेहनत करनी चाहिए, या जो लेने वाला है नॉलेज को उसको ज्यादा मेहनत करनी चाहिए? गुरु को ज्यादा मेहनत करनी चाहिए या शिष्य को ज्यादा मेहनत करनी चाहिए? रूल तो अब तक यही था, लेकिन अभी लग रहा है शायद आप लोग समझते हैं कि हम पैसा दे दिया है तो अब सब कुछ चेंज हो गई है बात। ऐसा नहीं है बेटा, पैसा आपने यूनिवर्सिटी को दिया है, मुझसे मतलब नहीं है उससे। आइंदा ध्यान रखना। बैठ जाओ। ठीक है भाई। और देखो, क्लास में पढ़ने आए हो ना, तो जरा फिजूल की बातों पे ध्यान देना और मतलब को इंटरप्रेट करना छोड़ दो। जैसे आप स्टूडेंट है, कभी हम भी स्टूडेंट थे, तो आपको अंदाज भी नहीं होता है, आपका चेहरा देख के आपके मन की बातें हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो क्लास में कंसर्ट डिसेंसी होनी चाहिए। गाइस ठीक है यहाँ तक? ये तो था डिक्लेरेशन। अब इस P1 में हमें ऑब्जेक्ट बना के उसका एड्रेस असाइन करना है, राइट। रेफरेंस वेरिएबल है P1, कैसे बनाएंगे? इंस्ट्रक्शन देंगे, जब प्रोग्राम रन होगा तो जेवीएम को इंस्ट्रक्शन जाएगा, ये क्या जाएगा कि नया ऑब्जेक्ट बनाओ न्यू कीवर्ड से। और क्या ऑब्जेक्ट बनाओगे? इधर आ जाओ बेटा, तुम वहां बैठे लायक नहीं हो, इधर ही आओ तुम, फोन अंदर कर लो। चलो वाली जगह बनाते हैं, चलो बैठो। अभी पूछूंगा, अभी नया ऑब्जेक्ट बनाओ, ठीक है। क्या ऑब्जेक्ट बनाओ बताओ, क्या कोड लिखूं आगे? ये बताओ, नौकरी मिलेगी, सैलरी मिलेगी, मुझे दोगे? नहीं दोगे ना? फायदा किसका है, नुकसान कर रहे हो किसका? ऐसे लिखेंगे, राइट। ठीक है भाई, पॉइंट P1 इज इक्वल टू न्यू पॉइंट। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि भाई लेफ्ट साइड तो डिक्लेरेशन था, राइट साइड इंस्ट्रक्शन है कि जब कोड रन करे तो जेवीएम के पास इंस्ट्रक्शन जाए कि नया ऑब्जेक्ट बनाओ पॉइंट का, ठीक है। इसके इसके अंदर थोड़ी सी कहानी और है, आगे हम बताएंगे, ठीक है। अभी इसको मैं थोड़ा सा रोक रहा हूँ अभी। बन जाएगा ऑब्जेक्ट। अब बताइए, यहाँ पे मैं अगर कहूँ ऐसे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन P1, P1 मैंने कर दिया, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूँ। क्या आउटपुट आएगा बताओ? कोई कंपाइलेशन तो नहीं ना है?
कोड तो सही है अपनी जगह, कंपाइलेशन फेलियर नहीं है, राइट। आउटपुट क्या आएगा, कुछ गेस कर सकता है कोई? क्लास का नाम आएगा। P1 जो है रेफरेंस वेरिएबल है, और साथ में क्या आएगा क्लास के नाम के साथ? देखो क्या आ रहा है, फुली क्वालिफाइड नेम आ रहा है। फुली क्वालिफाइड नेम मतलब पॉइंट सिर्फ नहीं आ रहा, आर्टिफैक्ट डॉट पॉइंट आ रहा है, फिर एट का सिंबल आ रहा है, एट, और एक हैश कोड आ रहा है, राइट। दिस इज एन इंडिकेशन टू द एड्रेस in heap where this object is formed. It's just an indication. It's not address. It's not address because we do not have pointers in Java. ठीक है, पॉइंटर्स इनसिक्योर होता है, आप पॉइंटर्स को प्लस प्लस माइनस माइनस करके दूसरी लोकेशन से आप जा सकते हैं, जिससे आप मलवेयर बना सकते हैं, दूसरे एरिया को, मेमोरी को ओवरराइट कर सकते हैं, राइट। जो सेंसिटिव डाटा है उसको रीड कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, राइट, जो फाउंडेशन होती है मलवेयर की। ठीक है, तो वो जावा ने आपको अलाउ ही नहीं किया। जेवीएम को पता है कि इस हैश कोड को यूज करके वो हीप में उस बकेट तक कैसे पहुंच जाएगा जहां पॉइंट का वो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, जो कि P1 रिफर कर रहा है। ठीक है, तो आपको समझाने के लिए उसने एक हैश कोड बता दिया है, अगर आप P1 प्रिंट करना चाहें तो। अदरवाइज इसका मतलब ये मत समझना कि ये एड्रेस प्रिंट कर रहा है, डायरेक्ट एड्रेस नहीं है ये। ठीक है, हाँ, जेवीएम को पता है इसको यूज करके सही एड्रेस कैसे पता करना है उसको। ठीक है, नेक्स्ट। अब अगर हम आगे कुछ ऐसे करें, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन P1 डॉट नेम लिखूं, और यहाँ पे सेमी कॉलन अभी नहीं लगाया, अगर मैं सेमी कॉलन लगा दूं, अभी नहीं लगाया तो कोड कंपाइल नहीं होगा, अगर लगा दूंगा तो कंपाइल हो जाएगा। कंपाइल होगा तब अगर कोड सही होगा, तो क्या कंपाइल होगा कि नहीं होगा सेमी कॉलन लगाने पर, यदि कोड कंप्लीट करूँ तो मैं? नहीं होगा। और कोई ओपिनियन, क्यों नहीं होगा? इनिशियलाइज का मतलब ही नहीं है, मैं एक्सेस कर रहा हूँ बस, नहीं इनिशियलाइज हुआ तो भी कुछ होगा। अच्छा देखो क्या क्या रहा है, हमेशा सुनो कि क्या क्या रहा है ये। द फील्ड पॉइंट नेम इज नॉट विजिबल, प्राइवेट है भाई। ये आप टेस्ट पॉइंट क्लास के अंदर मौजूद हैं, आप कहीं अलग जगह खड़े हैं, और जो नेम है वो कहाँ डिफाइंड है, पॉइंट में डिफाइंड है, इसकी विजिबिलिटी यहाँ से यहाँ तक ही है, उस क्लास के अंदर ही है, तो दूसरे क्लास में कहाँ से विजिबल होगा? लेकिन हाँ, गेट नेम विजिबल है क्योंकि ये पब्लिक है, सेट नेम विजिबल है, ये पब्लिक है। तब अगर नेम आपको रीड करना है तो मुझे क्या करना चाहिए, ये लगाऊंगा तो नहीं चलेगा। ठीक है, आपको क्या लगाना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, गेट नेम लगाना पड़ेगा। गेट नेम आपने लगा दिया, करेक्ट। अब इसको मैं रन करूं तो इस लाइन नंबर 11 का आउटपुट क्या आएगा बताओ? एम्प्टी। आउटपुट क्या आएगा बताओ, सिंपल सी बात है, कंफ्यूज कर रहे हो तुम। जैसे यहाँ पे एक आउटपुट आया है ना, ये वाला लाइन नंबर 10 से, वैसे लाइन नंबर 11 से कुछ आउटपुट आएगा? क्या आना चाहिए, बहुत पहले बता चुका हूँ। इस पॉइंट क्लास का जो नेम फील्ड है उसकी कोई वैल्यू है अभी तक इनिशियलाइज्ड नहीं है ना, खाली है ना यहाँ पर, राइट। तो अगर खाली है तो ये इंस्टेंस वेरिएबल तो है ना, मेथड लोकल वेरिएबल तो नहीं है, इंस्टेंस वेरिएबल है। डिफरेंस बताया था मेथड लोकल वेरिएबल इंस्टेंस वेरिएबल का सेशन से पहले। तो इंस्टेंस वेरिएबल जो होता है वो डिफॉल्ट वैल्यू लेता है, ये रेफरेंस वेरिएबल है स्ट्रिंग क्लास का, तो रेफरेंस वेरिएबल क्या डिफॉल्ट वैल्यू लेता है? नल, नल लेता है ना भाई, करेक्ट है। तो आपका जो आउटपुट आएगा टेस्ट पॉइंट चलाने से वो क्या आएगा, नल, राइट, करेक्ट, सही है भाई, ओके। अच्छा एक चीज और बताओ, अगर ये नल नहीं होता, अगर ये नल नहीं होता, इनिशियलाइज होता, तो यहाँ पे एक वैल्यू रिटर्न होती, वो स्ट्रिंग वैल्यू होती जो नेम की होती, फॉर एग्जांपल स्टार्ट पॉइंट रिटर्न होता, एंड पॉइंट रिटर्न होता, ए बी सी डी कुछ नाम होता रिटर्न होता पॉइंट का, वो रिटर्न होके आता, वो जो रिटर्न होके आता वो स्ट्रिंग होती, स्ट्रिंग वैल्यू होती। तो स्ट्रिंग क्लास अगर है तो उसके अंदर भी मेथड डिफाइन होंगे, राइट। मान लो मैं स्ट्रिंग क्लास का कोई मेथड एक्सेस करना चाहता हूँ, एक और डॉट लगा दिया मैंने, यहाँ तक पूरी स्ट्रिंग रिटर्न होकर के आई,
अगर इनिशियलाइज हो चुकी होती तो अभी नल आ रही है, अभी इनिशियलाइज नहीं है। इनिशियलाइज हो चुकी होती तो यहाँ पर स्ट्रिंग रिटर्न होके आती है। अब मान लो मैंने इस पे ये जो कैर मेथड दिख रहा है ये कहाँ है, देखो इधर देखो, हाइफन देकर के स्ट्रिंग लिखा हुआ है, स्ट्रिंग क्लास के अंदर डिफाइंड है, और कॉलम के बाद जो दिख रहा है वो क्या करेगा, ये मेथड क्या रिटर्न करेगा, कैरेक्टर रिटर्न करेगा, कैरेक्टर टाइप रिटर्न करेगा। किसका कैरेक्टर, जो आप पैरामीटर पास करें, इंडेक्स का। इंडेक्स क्या होता है, अगर एक अरे की बात करें, एक स्ट्रिंग को कैरेक्टर अरे माने तो पहला जो कैरेक्टर होगा, से फॉर एग्जांपल स्टार्ट पॉइंट का एस जो होगा वो इंडेक्स पोजीशन किस पे होगा बताओ। स्टार्ट पॉइंट अगर वैल्यू है स्ट्रिंग की तो एस जो होगा वो इंडेक्स पोजीशन कितने पर होगा, इंडेक्स पोजीशन 0 पे होगा। अरे में ऐसे ही होता है ना भाई, अरे में 0 शुरू होता है, 0 1 2 3 होता है ना भाई, क्लियर है सबको। तो मैंने कहा कैर एट इंडेक्स 0 डाल दिया, यानी पहला कैरेक्टर उसका रिटर्न हो जाएगा। अगर सिंपली ए है तो ए ही पहला कैरेक्टर है, वो रिटर्न हो जाएगा, राइट, करेक्ट। ये मेथड कहाँ डिफाइंड है, स्ट्रिंग क्लास में। कैरेट मेथड स्ट्रिंग क्लास में डिफाइंड है। रिटर्न क्या कर रहा है, एक कैरेक्टर रिटर्न कर रहा है, जो कि इंडेक्स से बता रहा है कि कौन सा कैरेक्टर है, पहला कैरेक्टर है, इंडेक्स पोजीशन 0 पर, करेक्ट है। अब अगर मैं ये कोशिश करूं तो मेरा आउटपुट क्या होगा, आंसर ऐसे दो कि यहां तक जो रिटर्न हुआ है ना, ये इस पे वो मेथड चलने वाला है। अगर इनिशियलाइज होता नेम, जैसे स्टार्ट पॉइंट होता तो इसकी जगह मैं क्या लिखता, डबल कोट में स्टार्ट पॉइंट ऐसे लिखता, और तब उसका कैरेट 0 क्या मिलता, मुझे एस मिलता। अभी सिचुएशन क्या है, ये है नल है ना। अब देख लो इस कंडीशन में क्या होगा, जब मैं कोड को वापस पूरी तरह कर दे रहा हूं, यानी p1 डॉट गेट नेम का मतलब नल है, नल रिटर्न होके आ रहा है, राइट। अब इसमें मैं रन करूंगा तो क्या होगा, कोड में कंपाइलेशन रह रहा है भाई, नहीं है ना, कोड कंपाइल हो रहा है, हमें लग रहा है कोड बिल्कुल सही है। जैसे ही मैंने रन किया, देखो प्रॉब्लम, एक्सेप्शन इंसर्ट मेन जावा डॉट लैंग डॉट नल पॉइंटर एक्सेप्शन, ठीक है, प्रॉब्लम आ गई। और ये प्रॉब्लम कब आई है, रन टाइम पे आई है, कंपाइल टाइम पे नहीं आई है। प्रोग्राम जब चल रहा है तब उसने आपको धोखा दिया है। क्या कह रहा है, कैन नॉट इन्वोक स्ट्रिंग डॉट कैरेट इंट बिकॉज द रिटर्न वैल्यू ऑफ आर्टिफैक्ट पॉइंट डॉट गेट नेम इज नल। जब नल है, कोई स्ट्रिंग रिटर्न ही नहीं हुई, तो उसका तुम पहला कैरेक्टर मुझसे कैसे मांग रहे हो, मैं उस ऑब्जेक्ट तक पहुंच ही नहीं सकता क्योंकि नल वैल्यू है, उसकी एड्रेस में नल है। तो जब तुम मांगोगे तो मैं, जाहिर सी बात है ये भी हम धोखा दे ही देगा, ये भी मैंने मुझे धोखा दे दिया, ठीक है। और ये आपको बता रहा है, पूरा बता रहा है, एड ज्योमेट्रिक शेप ड्राइंग है पूरे एप्लीकेशन का नाम, पैकेज टेस्ट केसेस है, टेस्ट पॉइंट्स डॉट मेन मेथड के अंदर लाइन नंबर 11 पे ये एरर आई है, देखो मैंने क्लिक किया वहीं पे आगे मुझे लगे छोड़ा इस आईडी में। गाइस क्लियर है, ठीक है। तो अगर इसको मैं अवॉइड करना चाहता हूं तो मुझे क्या करना चाहिए बताओ, इस एरर को मैं अवॉइड करना चाहता हूं, मुझे क्या करना चाहिए, सेट करना चाहिए, राइट। तो क्या कहूं मैं, p1 डॉट, आप बताओ, सेट नेम मेथड दिख रहा है ना, पब्लिक मेथड है ना, सॉरी, ठीक है। इसके अंदर हमने डाल दिया पॉइंट स्टार्ट पॉइंट, ठीक है। अब क्या मिलेगा हमें आउटपुट, सेट हो गया, अब तो नल नहीं आएगा, राइट। अब आउटपुट क्या मिलेगा देखो, एस, ठीक है। कैरेट 1 करूंगा तब क्या आएगा, कि और क्या क्या मेथड हो सकते हैं स्ट्रिंग पे, जरा एक बार देख लो जरा सा। चलो 12:30 हो भी रहा था, लाइट चली गई। चलो इतना क्लियर है भाई, चलो इतने भी रोकता हूँ।